नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। ये अपना बच्चा है अच्छा जी। और पढ़ाई भी कर रहा है। पढ़ाई में वीडियोस की मेमोरी थोड़ी और शार्प हो, पढ़ने में इसका मन और लगे, उसके लिए कोई दवाई, घरेलू उपाय या कोई योगासन हो तो वो आप इस बच्चे को बताएं ताकि इसका भविष्य और उज्जवलमय हो। बेटे, नींद कितनी लेते हो? सोते कितने हो देर हो? 8 घंटे। 8 घंटे। उम्र कितनी है? 16। 16 साल है। तो बेटे, सबसे पहले तो यदि मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भरपूर नींद लेना जरूरी है। अपने दिमाग को, अपने हार्ट को भरपूर मात्रा में इनको रेस्ट मिलना जरूरी है, तभी ये रिचार्ज होते हैं और ये हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप भरपूर मात्रा में नींद लीजिए और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लीजिए। ठीक है, इसके लिए आप कम से कम 10 घंटे आप नियमित रूप से रात को सोना ही सोना है। ठीक है। और इसके अलावा भूख कैसे लगती है? भूख ठीक ठाक लगती है, अच्छी ठीक है। ठाक। कितने बार खाते हो दिन में? 2 टाइम। 2 टाइम। तो 3 टाइम खाना चालू कीजिए आप। हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलने के लिए, यानी कि पोषक तत्व मिलने के लिए, हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को, शारीरिक और मानसिक की जो हम विकास करना चाहते हैं, इनको बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें 3 टाइम खाना जरूरी है। इसी से हमारे शरीर को बढ़िया न्यूट्रिशन मिलेंगे। और न्यूट्रिशन के अंदर खाने में कैसा खाना लेते हो? सुबह से ही दाल रोटी। हाँ। चलो, ये अब जो ट्रेडिशनल खाना खा रहे हैं इसके साथ साथ में अपने पापा से कहो कि आप घर के अंदर आप फल फ्रूट का भी अपने ज्यादा ज्यादा सेवन करें। जैसे केले खाइए, अनार खाइए, सेब खाइए। इनसे भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलते हैं और ये हमारी मेमोरी पावर को, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है। इसके अलावा बाहर खेल कूद करते हो कि नहीं? थोड़ा बहुत होता है वैसे। आ, तो खेल कूद पे भी अपना ध्यान दीजिए। ये भी हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में इनका भी योगदान होता है। तो बाहरी एक्टिविटीज यानी आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर गेम, यानी क्या अपन सारे दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, ये हमारे शरीर की मानसिक क्षमताओं को कम करते हैं, शारीरिक क्षमताओं को भी कम करते हैं। तो हमें एक बॉडी की एक्टिविटीज को बनाए रखने के लिए आप आउटडोर गेम पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, खेल कूद कीजिए। जो भी आप स्कूल में खेलें या घर पे आके 1 घंटा नियमित रूप से खेलना जरूरी है। ठीक है। तो इससे हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं बढ़ेंगी। और आपको इसके बाद में कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। आपने कहा कि घरेलू उपाय, तो घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। उनको आप नियमित रूप से सेवन करें तो निश्चित रूप से हमारी मेमोरी शार्प होगी और जो याद करेंगे वो एक बार पढ़ने में हमें बढ़िया तरीके से याद होने लग जाएगा। ठीक है। यानी कि आपको 200 ग्राम तो ये जो बाजार में बढ़िया तरीके, बढ़िया क्वालिटी की बादाम लानी है। ठीक है। और 200 ग्राम सौंफ, और इसके साथ में 400 ग्राम मिश्री, 200 ग्राम इलायची, सॉरी 20 ग्राम इलायची। ठीक है। क्या क्या बताया मैंने? बादाम, मिश्री, इलायची, सौंफ। हाँ। तो तीनों को कूट पीस करके एक चूर्ण बना ले और बच्चे को सुबह शाम दूध के साथ देना है। सुबह 8-9 बजे ब्रेकफास्ट के टाइम में दे देंगे और रात को सोते समय यानी खाना खाने के 1.5 घंटे बाद में देंगे। ठीक है। खाना खाने के बाद में आपको थोड़ा घूमना जरूरी है ताकि नींद नहीं आए। और ये चीजें आप फॉलो करें। साथ में एक बहुत ही हमारी योग विज्ञान में एक अद्भुत चीज है। योग विज्ञान में एक बहुत ही अद्भुत चीज है जिसको मैं आपको बता दूं। हमारा इसका पूरा वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो इसके अंदर एक ये पानी तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या सावधानी रखते हैं, ये सारी चीजें उस वीडियो में बताई गई है। ये होता है जल नीति। इसमें पानी तैयार करके इसमें डलवाते हैं और एक नासिका में लगाते हैं, वो दूसरे नासिका से आती है। तो हमारे सारे जो शिरो रोग हैं, हमारी मेमोरी पावर है, हमारे और भी शिरो रोग है, ये सभी के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। एक नाक में से लगाएंगे, दूसरे नाक से पानी आता है, फिर दूसरी साइड से आधा आधा लोटा निकाल दीजिए। इससे न केवल बच्चों को बल्कि बड़े बूढ़ों को भी ये करनी चाहिए। ये हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने में और हमारी यादाश्त को, साथ ही हमारी मानसिक रोगों को दूर रखने में काफी मदद करता है। इसके अलावा कुछ योगासन हैं जो इसमें काम करते हैं। आप किसी योगाचार्य की डायरेक्शन में बच्चों को यो शीर्षासन करवाइए और एक योग मुद्रा होती है, योगासन योग मुद्रा होती है, उसका अभ्यास करवाइए। साथ में अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने में काम करता है। डॉक्टर साहब, मैं आप पूछना चाहूँ, थोड़ा सा इसका डेमो दे सकते हैं क्या? शीर्षासन का जो है उसका। बिल्कुल देंगे। और आपको पहले मैं अनुलोम विलोम बता देता हूँ थोड़ा सा, और दर्शकों को भी बता देता हूँ। इस प्रकार से जो भी सुबह सुबह ताजी हवा में, खुली हवा में बैठ के करेंगे तो बढ़िया इसके नतीजे मिलते हैं। तो कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, और हमें दाहिनी नासिका को दाएं अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नासिका से लंबा सांस लेते हैं। फिर बाएं नासिका को बंद कर लेंगे और फिर दाहिनी नासिका से निकालते हैं। फिर दाहिनी नासिका से वापस खींचेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर बाएं नासिका से निकालेंगे। ये एक चक्र पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार से हम 5 या 7
चक्र पूरा करें, तो ये है अनुलोम विलोम। ये हमारे दिमाग को शार्प करने में बहुत ही गजब और जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो ये बच्चों को करवाएं और हमारी योगा क्लास में बच्चों को अटेंड करवाएं, निश्चित रूप से बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। साथ में अब आपको शीर्षासन का भी अभ्यास करवाते हैं। ठीक। देखो बेटा, पहले तो ऐसे बैठो, घुटनों के बल, शाबाश। इसको कहते हैं वज्रासन। इससे क्या होता है कि हमारा जो पाचन प्रणाली है, डाइजेस्ट सिस्टम है, वो भी बढ़िया तरीके से काम करता है। और इसमें बैठ करके हमें 2 आसन करने हैं पहले, और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको अर्ध शीर्षासन। जो ये तीनों चीज हमारी मूवमेंट पावर को बढ़ाने में काम करते हैं। इस प्रकार से बैठ के हाथों को पीछे ले जाइए, ऐसे ऐसे पकड़ो दोनों हाथों को, ऐसे, हाँ, अंगुलियों को आपस में लॉकअप कर लो है, और धीरे धीरे आगे की ओर झुको और हाथों को ऊपर उठाइए। उठाइए, फिर वापस आ जाइए। कपड़े इसमें ढीले ढाले हों तो हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो ढीले ढाले कपड़े पहन के करें और कीजिए। और हाथों को ऊपर उठाइए, रुकिए एक बात देखता हूँ, हाथों को ऊपर उठाइए, शाबाश। सिर को टिका के रखिए इसे। इससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन है जो हमारे सिर की तरफ अधिकतम होता है, जिससे हमारे बॉडी को, हमारे सिर को अधिकतम ऑक्सीजन मिलती है, और ये हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने में काम करता है। इसके 10-15 रिपीटेशन कीजिए। आगे सांस को छोड़ते हुए आगे झुके, सांस लेते हुए वापस आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है इसमें। तो इसके आप 10 या 15 रिपीटेशन करेंगे। इसके बाद में हाथों को इस प्रकार से लगाइए, पेट के ऊपर, हाथ ऊपर नीचे रखिए और आगे की ओर झुकिए, और सामने की ओर सिर को उठा के रखिए, और आंखों को दाएं बाएं चलाएं, और फिर वापस आ जाइए। सांस लेके झुकना है और सांस लेते हुए वापस आना है। ये दोनों चीज मेमोरी पावर को। अब बताता हूँ आपको अर्ध शीर्षासन, क्योंकि शीर्षासन एकदम से कर नहीं सकते, इसलिए हमें पहले अर्ध शीर्षासन का अभ्यास करना होता है। तो इस प्रकार से वो कपड़ा लगा लीजिए, एक बार देख लें, और इस प्रकार से सिर टिकाइए। ठीक है, और फिर पैरों को उठा करके इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, जितनी देर रोक सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, धीरे धीरे इसकी बढ़ाएंगे क्षमता, और इसके बाद में हम शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, कर सकते हो, करके दिखाई देंगे। ऐसे तो नहीं होगा भी। नहीं हो रहा है? अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। इसका किसी डायरेक्शन में, किसी योगाचार्य या किसी चिकित्सक की डायरेक्शन में इसको करना चाहिए। ठीक है, हमें किसी की देखा देखी में शरीर को तोड़ना मरोड़ना कई बार नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ये चीजें आप फॉलो करोगे तो आपकी मेमोरी पावर बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। और बताइए, आपकी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नहीं, सही है। ठीक है बेटा, इनका फॉलो करें, और मैं ये जो अपना मोबाइल है इसको नहीं देखना है। ठीक है, आप भी अपने बच्चों का या अपना मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने आज जो चीजें बताई हैं स्वास्थ्य संबंधित, मेमोरी संबंधित, इन चीजों को फॉलो करते हैं तो जबरदस्त परिणाम देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और जल्दी मिलेंगे नई हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्थ केयर से। नमस्कार।